1 साल में 0 से 10 लाख डॉलर का बिजनेस। हाँ सुनने में तो ये बहुत बड़ा लगता है ना। हाँ बिल्कुल, काफी महत्वाकांक्षी गोल है ये। आज हम रायन डैनियल मोरन की किताब है 12 महीने में $1 मिलियन, इसी के जरिए इस सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी, और ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। हाँ, और इसमें दावा तो यही है कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आप 7 अंकों की आय वाले बिजनेस तक पहुंच सकते हैं। एक पूरा रोड मैप दिया गया है। बिल्कुल। किताब ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला द ग्राइंड, फिर द ग्रोथ और आखिर में द गोल्ड। अच्छा, तो चलिए फिर इस किताब के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रैटेजी है, उस पर जरा बात करते हैं। तो पहला चरण द ग्राइंड, यानी पहले 4 महीने। हाँ बिल्कुल, पहले 1 से 4 महीने, और इसका लक्ष्य है आपकी पहली $10,000 की कमाई करना। $10,000, लेकिन यह सिर्फ माल बेचने की बात नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं यार, फोकस है एक ब्रांड बनाने पर, एक नींव रखने पर। किताब कहती है कि एक खास ग्राहक वर्ग, मतलब एक नीश ऑडियंस चुने। जिनके पास पैसे हो खर्च करने को। हाँ, जिनके पास खर्च करने लायक पैसे हों और जिनकी ज़रूरतें आपको समझ में आए, जो स्पष्ट हों, और सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं सोचना है। अच्छा। हाँ, बल्कि 3 से 5 मिलते जुलते प्रोडक्ट्स की एक पूरी लाइन के बारे में सोचना चाहिए शुरू से ही। ओके, 3 से 5 प्रोडक्ट्स, लेकिन ये प्रोडक्ट्स चुने कैसे? कोई खास तरीका? किताब कुछ सुझाव देती है, जैसे कीमत करीब $20 से $100 के बीच हो, हल्के हों ताकि शिपिंग आसान और सस्ती रहे, और ऐसी चीजें हों जो लोग अक्सर ऑनलाइन खरीदते ही हैं। और आइडिया कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आप Amazon रिव्यूज देख सकते हैं, रेडिट पर जा सकते हैं, मतलब जहां लोग अपनी प्रॉब्लम्स या जरूरतें बता रहे हों, वहां से अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। अच्छा, और शुरू करने के लिए क्या बहुत सारा पैसा चाहिए? एकदम से बड़ा स्टॉक लेना पड़ेगा? नहीं, यही तो खास बात है। किताब मिनिमम वायबल लॉन्च या MVL पर जोर देती है। MVL? हाँ, मतलब कम लागत से शुरू करें, छोटे बैच में प्रोडक्शन करवा लें, या शायद ड्रॉप शिपिंग से शुरू करें। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग भी एक ऑप्शन है? बिल्कुल। असली मकसद है कम से कम रिस्क के साथ मार्केट को टेस्ट करना। अपनी शुरुआती बिक्री से देखो कि प्रोडक्ट में दम है या नहीं, ये नहीं कि पहले ही दिन बहुत सारी इन्वेंट्री लेके बैठ गए। समझ गया, समझ गया। तो पहले 4 महीने तैयारी, टेस्टिंग और लर्निंग के। फिर आता है दूसरा फेज, द ग्रोथ। ये है महीने 5 से 8 तक। जी। और यहाँ लक्ष्य बड़ा है, बिक्री को $25,000 से $50,000 महीना तक ले जाना। हाँ, ये ग्रोथ का फेज है। इसके लिए किताब कहती है कि अब आप Amazon या Shopify जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च करें। ओके। और फिर ट्रैफिक लाना है, उसके लिए ईमेल लिस्ट बनाएं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, पेड एड्स चलाएं, और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, 1000 सच्चे प्रशंसक बनाना। 1000 सच्चे प्रशंसक, ट्रू फैंस। ये क्या मतलब हुआ इसका? ये क्यों जरूरी है? इसका मतलब है कि आपको ऐसे लॉयल कस्टमर्स बनाने हैं जो न सिर्फ आपसे बार बार खरीदें, बल्कि वो आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। वो दूसरों को भी आपके बारे में बताएं। अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। बिल्कुल, ये आपके मार्केटिंग का बोझ बहुत कम कर देते हैं। और इसी स्टेज पर रिव्यूज लेना, कस्टमर फीडबैक पर अपने ऑफर को बेहतर बनाना, और मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाना। एग्जैक्टली। मुनाफे को वापस इन्वेंट्री में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग को और बेहतर बनाने में री इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है इस फेज में। और शायद यहीं पर वो जो शुरू में सोचे थे 3 से 5 प्रोडक्ट्स, उनमें से बाकी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा और तीसरा प्रोडक्ट इसी ग्रोथ फेज में लाने की सलाह दी जाती है। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? इससे आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ती है। मतलब एक ग्राहक एक बार में ज्यादा का सामान खरीदता है, और वो आपके ब्रांड से और ज्यादा जुड़ता है। बस ध्यान ये रखना है कि ये नए प्रोडक्ट्स भी उसी नीश ऑडियंस के लिए हों। राइट। सब कुछ उसी ग्राहक वर्ग के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया द ग्रोथ। अब आता है फाइनल स्टेज, द गोल्ड। महीने 9 से 12, और लक्ष्य है $1 मिलियन रन रेट, मतलब लगभग $83,000 हर महीने की बिक्री। हाँ, ये गोल्ड स्टेज है। यहाँ फोकस अब सेलिंग से ज्यादा बिजनेस को व्यवस्थित करने पर चला जाता है, सिस्टम्स बनाने पर। बिल्कुल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, इन सब के लिए पक्के सिस्टम्स बनाना। ये वो टाइम है जब आप रोजमर्रा के काम जो रूटीन वाले हैं, वो किसी वर्चुअल असिस्टेंट को या फ्रीलांसर को सौंपना शुरू कर सकते हैं, ताकि आप बड़े पिक्चर पर फोकस कर सकें। एग्जैक्टली। ताकि आप फाउंडर के तौर पे स्ट्रेटजी और विजन पर ध्यान दे सकें। किताब में एक और बात है, अपने ब्रांड को एक संपत्ति, एक एसेट इस तरह तैयार करना। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है अपने बिजनेस को इतना वेल मैनेज्ड और प्रॉफिटेबल बनाना कि अगर आप चाहें तो इसे बेच सकें। सारे प्रोसेस क्लियर हों, फिनेंस साफ सुथरे हों। अच्छा, बेचने के लिए तैयार करना। हाँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बड़ी कंपनियां ऐसे 7 अंकीय डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स खरीदने में इंटरेस्टेड रहती हैं जो अच्छे चल रहे हों। तो फिर आखिर में क्या ऑप्शन होते हैं ओनर के पास? देखिए, 2 मुख्य रास्ते हैं। या तो आप ब्रांड को एक अच्छे मुनाफे पर बेच दें। किताब कहती है कि आमतौर पर सालाना प्रॉफिट का 3 से 5 गुना वैल्यू मिल सकती है। या फिर आप इसे बेचें नहीं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहें, नए ट्रैफिक चैनल्स ढूंढें और बिजनेस को और आगे बढ़ाते जाएं। ये आपकी चॉइस है। तो अगर हम इस पूरी स्ट्रैटेजी को मतलब कुछ मेन लेसन्स में समेटें तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी है प्रोडक्ट से पहले ग्राहक। कस्टमर इज किंग। वाकई में उनकी जरूरतें समझना सबसे अहम है। सही। दूसरा, सिर्फ आइटम ना बेचें, एक ब्रांड बनाएं जिसकी अपनी पहचान हो, एक मैसेज हो। तीसरा, शॉर्ट टर्म सेल से ज्यादा जरूरी है लॉयल कस्टमर जो बार बार खरीदें। लॉन्ग टर्म सोचें। और चौथा? वो MVL वाला पॉइंट। हाँ बिल्कुल। चौथा, परफेक्शन का इंतजार ना करें, लॉन्च करें, मार्केट से सीखें और सुधार करते रहें। यही वो तेजी का फंडा है इस किताब के हिसाब से। एक्शन लेना जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये किताब उन लोगों के लिए एक सॉलिड एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क देती है जो फिजिकल प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन ब्रांड बनाना चाहते हैं। कम लागत से शुरू करो, डिमांड पैदा करो और फिर मुनाफे को इस्तेमाल करके तेजी से स्केल करो। निश्चित रूप से ये एक काफी तेजी से आगे बढ़ने वाला और नतीजों पर फोकस्ड मॉडल है। जो लोग जल्दी कुछ बड़ा करना चाहते हैं उन्हें ये जरूर अपील करेगा। हाँ, पर यहाँ एक सवाल ये भी उठता है मेरे मन में, क्या ये जो तेजी से स्केल करने वाला मॉडल है ये हर किसी के लिए या हर तरह के बिजनेस के लिए ठीक है? मतलब क्या धीमी स्थिर ग्रोथ जिसकी नींव शायद ज्यादा मजबूत हो उसके अपने फायदे नहीं हो सकते? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। शायद इस तेज रफ्तार वाले मॉडल में उन फायदों पर उतना ध्यान नहीं जाता। इस पर सोचना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। हर मॉडल के अपने फायदे नुकसान होते हैं और ये सोचना जरूरी है कि आपके लिए क्या सही है।